बिहार के बांका जिले में मदरसे में हुई विस्फोट की घटना को लेकर बिहार की सियासत लगातार गर्म होती जा रही है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बिचौल के तरफ से जो सवाल खड़ा किए गए थे मदरसे में को लेकर जो विस्फोट हुआ था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं वो इंजीनियर नहीं होते हैं बल्कि आतंकवादी होते हैं। बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद बिहार की सियासत लगातार गर्म है। जदयू तो चुप्पी साध ली है, लेकिन जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है वो अब मोर्चा संभाल लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा है कि दलित और मुस्लिम एकता को देखकर कुछ नेता घबरा गए हैं, इसलिए वो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है जीतनराम मांझी, आइए पहले उनकी पूरी बात सुनते हैं। बांका की जो घटना हुई है वो दुखद घटना है, उसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन हमारे जहन में बात आती है कि जब जब शेड्यूल कास्ट के लोग अपनी बात उठाते हैं या गोलबंद होते हैं तो उनको नक्सलाइट कर दिया जाता है। इसी प्रकार से मदरसा में गरीब तबके के मुसलमान जब पढ़ते हैं तो उनको कहा जाता है कि वहाँ पर आतंकवादी को शिक्षा दी जाती है। ये बात मेरे समझ से बाहर की बात है और ये वही बोलते हैं जिनको हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास नहीं है। इसलिए अगर ऐसा वो लोग कहते हैं, कोई कहते हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, काफ़ी की बात करने नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम यही कर सकेंगे कि वैसे लोग जो आज आतंकवादी की बात करते हैं, एक मदरसा में पढ़ते हैं, तो हिंदू मुस्लिम एकता के दुश्मन हैं और इस बात पर कभी भी हम लेकिन हमारे साथ ये क्या कहें? देखिए, क्या है, गायब है, नहीं है, वो अलग बात है। घटना की बात अगर हम तो कहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच भी करा ली जाए कि भाई आखिर घटना के पीछे क्या है। लेकिन जो लोग बोलते हैं उसके अगेंस्ट में हम विक्टिम हैं हम कि हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग जब प्रबंध होते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, कुछ अपने घर अधिकार के लिए, तो उनको किराया नक्सलाइट कर दिया जाता है। उसी प्रकार से एक नहीं अनेकों हमारी मदरसा में हमने देखने का काम किया है कि वहाँ अमीर के बच्चा नहीं पढ़ता है, वहाँ गरीब के बच्चा पढ़ता है। तो हर गरीब जब पढ़े और आगे बढ़ने का कोशिश करे, उसको आप आतंकवादी घोषित कीजिएगा तो ये उचित नहीं है। इसलिए हम उन लोगों की ये भावना का हम निंदा करते हैं और कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान सर्वधर्म समभाव का मामला है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक है, ये दोनों की एकता बनाए बिना काम नहीं चलेगा। आपके बयान पर सर व्यक्ति हैं कि आप ऐसे जो चुके हुए हैं इसलिए बोल रहे हैं ज़्यादा। देखिए, वैसे तो मैं मानता हूँ कि हम लोगों पर उंगली उठाना, हम लोगों की बात पर बोलना एक तो दस्तूर चला हुआ है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम जो बोल रहे हैं जनहित में बोल रहे हैं, हित की गहराइयों से बोल रहे हैं और बिना किसी प्रेरणा की कोई प्रेरित करता हो वो भी वैसी बात नहीं है। और हम दृढ़ हैं इस मामले में कि इस तरह से मदरसा पर हमला कर करके और ये कहा जाना कि मदरसा में आतंकवादी है, हम मरते दम तक नहीं कर समझेंगे यहाँ से अब इस प्रकार की घटना होती है। क्योंकि हम खुद कई एक मदरसा का विजिट किया है और देखा है कि गरीब बच्चे जो मुस्लिम परिवार के होते हैं, जिनको कहीं खाने पीने का नहीं मिलता है, नहीं पढ़ने का मौका मिलता है, उसको कुछ लोग कलेक्ट कर करके पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। उनको हम लोग कहीं आतंकवादी की शिक्षा देते हैं। उसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट का भी मामला आता है, जब आपस में मिलते हैं, आपस के अधिकार की बात मानते करते हैं तो उनको नक्सलाइट कर दिया जाता है। ये बहुत गलत बात है और इस चीज़ में मेरी व्यक्तिगत अवधारणा यह है, हम किसी से प्रेरित और प्रेरणा लेकर के बात नहीं करते। तो निश्चित तौर पर जीतनराम मांझी ने कहा कि जो दलित तबके के लोग हैं, यदि वो पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जो नेता है वो उन्हें नक्सली करार देते हैं और जो मुस्लिम के बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं उन्हें कुछ नेताओं के द्वारा आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, जो ठीक नहीं है। इस तरह के जो नेता बयान देते हैं उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो किस रूप में सोचते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत को यदि अखंड राज्य बनाना होगा तो ऐसे बयानों से नेताओं को बचना होगा। अब देखने वाली बात होगी कि जीतनराम मांझी के इस बयान के बाद बीजेपी के तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। अशोक कुमार के साथ अरविंद राठौर, ईटीवी भारत, पटना।